नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। पर हाल ही में कुछ महीने पहले, मॉनसून सत्र से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली की पावर थी, जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली में, उनके ट्रांसफर की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। स्टेट गवर्नमेंट यानी जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कहा जाता है इससे शायद रुष्ट होके या जो भी कारण हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट से कहकर एक ऑर्डिनेंस पारित करवाया और उस ऑर्डिनेंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को खारिज करते हुए दोबारा ये शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं ये ऑर्डिनेंस होता क्या है जो प्रेसिडेंट लेकर आया था। तो दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को यह शक्ति देता है कि जब या तो दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में ना हो या दोनों में से कोई एक भी सेशन में ना हो, तो उस टाइम कोई लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देता है। क्योंकि उस टाइम लोकसभा सेशन में नहीं था तो प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस दे दिया था। बट ऑर्डिनेंस की यह शर्त है कि जब दोनों हाउस दोबारा मिलेंगे उसके 6 वीक के अंदर उसको बिल की तरह पेश करके पास करना होता है दोनों हाउसेज में, और फिर वो जाके एक्ट बनता है। तो अब जैसे ही दोनों हाउसेज मिले तो 4 अगस्त के दिन लोकसभा में बीजेपी ने इस बिल को पास करा दिया। क्योंकि बीजेपी की लोकसभा में अच्छी खासी बहुमत है। यह देख जो नया नया इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन इससे कहीं ना कहीं रुष्ट होके वॉकआउट कर देता है लोकसभा के बाहर और काफी हल्ला होता है। लेकिन इंडिया का जो ये बना है, आपका क्या कहते हैं, कोलिशन बना है, इसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो हम जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं सबको एकजुट करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इसको लेके काफी बैठक भी हुई थी, अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस की काफी खींचातानी भी हुई थी, लेकिन अंत में यह हुआ था कि कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, ये सब मिलकर इस बिल को अपोज करेंगे। पर दोस्तों, जैसे ये बिल राज्यसभा में आता है, बीजेपी इस बिल को राज्यसभा में पास कराने में सफल हो जाती है। और देखो, राज्यसभा में जब बिल पास होता है, मैं आपको समझाता हूं वोटिंग कैसे होती है। स्पीकर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे पूछता है, दोज हु आर इन फेवर ऑफ बिल से यस एंड दोज हु आर नॉट इन फेवर ऑफ बिल से नोज। तो यहां पे जो यस की काउंटिंग थी वो 131 आई थी और नोज की काउंटिंग थी वो 102 आई थी। दोस्तों, बीजेपी का ये जो बिल पास हुआ है उसमें बीजेडी जो कि नवीन पटनायक की है, उड़ीसा में सरकार है, और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की जो सरकार है, इन दोनों ने 9-9 सीट की मदद भारतीय जनता पार्टी को दी थी, जिसको सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इस बिल को आसानी से पास होने का। अब दोस्तों, क्योंकि ये बिल पास हो गया है तो अब दोबारा से शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी में हर देश का दूतावास होता है, मतलब कि एम्बेसी होती है, फॉरेन ऑफिसेज होते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स होते हैं। और ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास आर्मी का भी कंट्रोल है, और वही अगर उस जगह पे पुलिस का भी कंट्रोल रखे, लैंड का भी कंट्रोल रखे, तो प्रशासन काफी अच्छे से चल सकता है। और यही देखते हुए प्रेसिडेंट ने शायद ऑर्डिनेंस भी पारित किया था। तो दोस्तों, अमित शाह जी ने इस बिल को प्रो पीपल बताया है और कहा है कि दिल्ली में इससे करप्शन कम होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ केजरीवाल और जैसे कि स्टॉलिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बताया है। आपके व्यूज इस बिल को लेके क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।